नमस्कार विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम एक बार फिर एक दूसरे के साथ मिलकर के सामान्य हिंदी को पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि 200 अंकों में से हम अधिकतम अंक अर्जित कर सकें। और पिछली कक्षा में हमने प्रारूप लेखन देखा था और प्रारूप लेखन की विभिन्न प्रणालियां देखी थी जो प्रचलन में है। और पहली प्रणाली के बारे में हमने बात की थी, शासकीय पत्र के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी मित्रों? शासकीय पत्र के बारे में बात की थी। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर के बारे में बात की थी हम लोगों ने, शासकीय पत्र के बारे में, ऑफिशियल लेटर के बारे में बात की थी। शासकीय पत्र के बारे में हमने पिछली कक्षा में जानने की कोशिश की थी और हमने देखा था शासकीय पत्र क्या होता है। और हमने देखा था एक शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय में किसी शासकीय कार्य से भेजे जाने वाले पत्र को क्या बोलते हैं? शासकीय पत्र बोलते हैं। यानी क्या है, एक शासकीय कार्यालय से, एक शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय में, दूसरे शासकीय कार्यालय में शासकीय कार्य से भेजा जाने वाला पत्र, शासकीय कार्य से भेजा जाने वाला पत्र क्या बोलेंगे? शासकीय पत्र बोलेंगे, शासकीय पत्र बोलेंगे। यानी फ्रॉम वन गवर्नमेंट ऑफिस टू अनदर गवर्नमेंट ऑफिस, किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट वर्क, है ना, शासकीय कार्य के लिए। आज हम इस पत्र को लिखने की विधि देखेंगे, प्रक्रिया देखेंगे, लेखन की प्रक्रिया देखेंगे, लेखन की विधि देखेंगे कि शासकीय पत्र को हम किस प्रकार लिख सकते हैं और इसका तरीका क्या है। तो हम क्या करेंगे, कुछ बिंदु यहां लिखेंगे और एक फॉर्मेट भी यहां पे बना लेंगे। क्लियर? तो आप लोग मुक्त हृदय से, कौन से हृदय से बोलो? मुक्त हृदय से, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी कॉस्ट के क्या करेंगे, इतना खाका खींच लो ऐसे मेरे साथ। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो। इतना वाला पन्ना रहेगा आपका, खींच लिया, बोले है A4। अब कागज तो A4 साइज का ही रहेगा ना, A4 साइज का। अब बोर्ड A4 का रहेगा तो ठीक नहीं, A4 साइज का। ये आप लिख लो। शासकीय पत्र लेखन की जो विधि है वो क्या है? शासकीय पत्र लेखन की विधि, शासकीय पत्र लेखन की विधि बहुत ही हलवा है। क्या है? गणित की तरह है एकदम। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। हिंदी को हम पढ़ेंगे कैसे बेटा? गणित की तरह। ये पन्ना है आपका साफ, बिल्कुल कोरा कागज है ना। गाना भी चलता है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक जीवन जैसा ही है। शासकीय पत्र में जो प्रमुख बिंदु होते हैं मैं यहां करूंगा और यहां पे इसकी अपन ड्राफ्टिंग भी करेंगे, ठीक है। पहली बात क्या रहती है इसमें, विधि जो होती है, पहला पॉइंट्स क्या होता है विधि में? नंबर 1 दिख रहा है या नहीं? पहला बिंदु यह रहता है कि इस पत्र के मध्य में जिस कार्यालय से पत्र अपन भेज रहे हैं, जिस कार्यालय में आप पदस्थ हैं, उस कार्यालय का नाम लिखो। तो क्या लिखता है? पत्र के ऊपर मध्य में साथ में ये भी लिखते रहें। कई बार ये हो जाता है कि शासकीय पत्र लेखन की विधि लिखें, यही पूछ लेते हैं कई बार कि हम पत्र लेखन की तो प्रैक्टिस करके गए, उसने विधि पूछ ली। पूछ कुछ भी ले, नंबर कम नहीं आने चाहिए, क्योंकि यही हिंदी आपके राजपथ के दरवाजे क्या करेगी? खोलेगी। तो पत्र के ऊपर मध्य में कार्यालय का नाम लिखा जाता है, कार्यालय का नाम लिखा जाता है, पहली बात। और यदि कार्यालय, यहां इस लाइन में अपन क्या लिखेंगे बेटा? कार्यालय का नाम। जिस कार्यालय से आप पत्र भेज रहे हैं वो लिखेंगे यहां पे, कार्यालय का नाम यहां पे लिख दिया आपने। क्या लिखेंगे? कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट एवं दंडाधिकारी ग्वालियर, कार्यालय प्राचार्य शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर। अगर एक लाइन में तो ठीक है, अगर 2-3 लाइन में है तो यहां पे लिख देंगे अपन, लेकिन मध्य में ही लिखेंगे कार्यालय का नाम। समझ गए? पहली बात क्या है कि जैसे आप पत्र शुरू करेंगे
तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि मैं यहाँ पे कुशल मंगल से हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अखंड मंडलाकार व्याप्तम चराचरम। वो अनौपचारिक भाषा नहीं। या कार्यालय का नाम, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ग्वालियर, कार्यालय प्रधानमंत्री भारत सरकार। समझ रहे हैं ना बात को। अगर आप 21-22 साल में आईएएस बनते हैं तो आपको कैबिनेट सचिव का बनने का अवसर भी मिलता है। अब जो 21-22 साल में नहीं बने हैं वो टेंशन ना लें, आप भी बन सकते हैं यदि आप उत्कृष्ट कार्य, लेकिन कम उम्र में बनने का मतलब ये होता है कि आपको प्रमोशन के बेहतर चांस रहते हैं। तो आप लिखिएगा कार्यालय का नाम यहाँ आएगा। अगर कार्यालय का नाम 2 या बड़ा है तो ऐसे नहीं कि यहां से लेके वहां तक, गंदी बात, बीच में ही लिखेंगे, पहला दूसरा। समझ रहे हैं? तो पत्र के मध्य में क्या लिखा जाता है बेटा? कार्यालय का नाम लिखा जाता है। व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। कार्यालय का नाम क्या होना चाहिए? व्यवस्थित क्रम में। कार्यालय का नाम व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम में। आजकल वर्तमान में क्या है कि टंकित आ गए। हर कार्यालय का अपना क्या होता है बेटा? लेटर हेड रहता है, तो उसको ऊपर छपाई रहता है। अगर छपाई नहीं रहता है तो फिर आप टाइप भी कर लेंगे कार्यालय का। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? आर यू गेटिंग और नॉट? बोलो ना भाई। प्राप्त कार्यालय का, ये जो कार्यालय का नाम जैसे ही खत्म होगा तो यहां इस कोने पे ये हाशिया है, इस हाशिए के इधर कुछ नहीं लिखेंगे और इधर भी कुछ नहीं लिखेंगे हाशिए के इधर है। नहीं, कई बार कागज इतना खाली रहता है तो आप लिख सकते हैं। ये कार्यालय का नाम जहां खत्म होगा तो इस हिस्से पे क्या लिखेंगे? पत्र क्रमांक। यहां पे क्या लिखते हैं? पत्र क्रमांक। क्रमांक लिखते हैं। पत्र क्रमांक लिखेंगे। अब क्रमांक लिखने का तरीका क्या रहता है कि जिस दूसरे नंबर के बाद, कार्यालय के बाद दाहिनी तरफ, ये कौन सी तरफ हो जाएगी? बाईं तरफ है या दाहिनी तरफ है? अगली पंक्ति में, अगली पंक्ति में पत्र क्रमांक अंकित करेंगे, पत्र क्रमांक लिखेंगे। बहुत बढ़िया। पत्र क्रमांक लिखते समय क्या होता है? जैसे कैसे लिखेंगे पत्र क्रमांक? जिस विभाग का पत्र है उस विभाग का नाम, ठीक है। जैसे मान लीजिए पत्र जारी कर रहा है कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तो क्या लिखेंगे? एसडीएम कहां? बोले इंदौर, INDV इंदौर। बोले कौन? बोले कौन से कार्यालय का है? बोले कोरोना, कोविड-19। बोले और कौन? बोले अब किस क्रमांक का पत्र है? ये 219 क्रमांक का है या 325 क्रमांक का है? किस क्रमांक का? तो यहां क्रमांक है, इसको ऐसे डॉटेड कर देंगे। या विभाग का नाम, कार्यालय का पत्र क्रमांक किस संदर्भ में है? एसडीएम कहां? इंदौर। बोले किस संदर्भ में पत्र जारी कर रहे हैं? बोले कोविड-19 के संदर्भ में जारी कर रहे हैं। और कोविड-19 के संदर्भ में भी कौन सा ये पत्र है? जो पत्र है, ये हाथ से लिखते हैं। यहां जो लिपिक होता है वो हाथ से इस क्रमांक को लिखेगा, फाइल में देख के कि कौन सा पत्र है उस साल का। मान लीजिए 321वां पत्र है। पत्र क्रमांक लिखने का मतलब समझ गया। अगर सचिवालय से कोई पत्र जारी हो रहा है, कार्यालय का नाम होगा, विभाग का नाम, जैसे क्या पत्र क्रमांक है? पहले विभाग का नाम लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे? ऐसे हाशिया लगा के, बोले उप विभाग का नाम लिखेंगे, जो आपका डिवीजन है उप विभाग का नाम लिखेंगे, फिर हाशिया लगा लेंगे। बोले फाइल किस फाइल का है? फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं? फाइल का क्रमांक भी लिख देंगे, फाइल क्रमांक लिखेंगे। मतलब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप इसको देख के ही समझ जाएंगे कि हमने अपने कार्यालय से इस पत्र को इतने संदर्भ में जारी किया है। और अगर ये पत्र, फिर इसकी ट्रेसिंग आसान हो जाती है कि पत्र वर्तमान में कहां डला हुआ है।
समझ रहे हैं बात को? शासकीय पत्र। अगर सचिवालय से कोई पत्र जारी होता है, सचिवालय सेक्रेटरीट से, सचिवालय से पत्र जारी होता है, अगर सचिवालय से पत्र जारी होगा तो क्या होगा बेटा? तो उसमें फिर क्या होता है? विज्ञापन नंबर भी रहता है, वर्ष भी रहता है। जैसे विज्ञापन जारी होगा, लोक सेवा आयोग का विज्ञापन, तो क्रमांक लिखा रहता है। इस क्रमांक बोले 2020 की पहली परीक्षा, काय की? मध्य प्रदेश पीएससी की सिविल सेवा परीक्षा। तो इसमें क्या, सचिवालय से अगर पत्र जारी होगा तो क्या होगा? बोले विज्ञापन। विज्ञापन कौन से वर्ष में जारी हो रहा है, किस नियम के तहत जारी हो रहा है, किस पद के लिए जारी हो रहा है, इत्यादि। ये क्रमांक इत्यादि बातें यहां क्रमांक में रहती हैं। बात समझ गए? विज्ञापन, वर्ष, जैसे अगर सचिवालय का लिखेंगे तो विज्ञापन क्या लिखेंगे? बोले राज्य सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विस एग्जाम, सीएसई। बोले कब की? 2019 की। बोले नियम, जो नियम है उसको नियम मान लीजिए कोई भी 87 नियम है। और कौन सा पद क्या है? बोले सिविल सेवक के पद है या एसडीएम के पद है, एसडीएम ही मान लीजिए पद है। और वो क्रमांक 300 या 215। समझ रहे ना बात को? लेकिन ये क्रमांक हमेशा हाथ से लिखा जाता है, हस्तलिखित होता है। इससे क्योंकि पत्र जैसे ही साइन हो जाता है तो जावक फाइल में देख के कि इस संदर्भ की जो फाइल है उसमें से कौन सा पत्र जारी कर रहे हैं, वो पत्र यहाँ पे अंकित कर देते हैं, क्रमांक अंकित कर देते हैं। क्रमांक का महत्व क्या होता है कि हमको यह पता चल जाता है कि ये पत्र किस अधिकारी के पास कार्यवाही के लिए लंबित है। अगर ये डालेंगे आप तो क्रमांक का महत्व क्या होता है? क्रमांक का महत्व यही होता है बच्चों, क्रमांक का इंपॉर्टेंस क्या होता है लाला? क्रमांक का महत्व यह होता है कि यह पत्र किस अधिकारी के पास, किस अधिकारी के पास, किस अधिकारी के पास लंबित है। लंबित है काय के लिए? बोले कार्यवाही के लिए, कार्यवाही के लिए। किस अधिकारी के पास ये लंबित है कार्यवाही के लिए, ये हम पता कर सकते हैं। समझ गए? बोलो ना भाई। और क्रमांक में हर बिंदु को ऐसे तिर्यक जो लाइन होती है उससे अपन दर्शाते हैं। समझ गए? कोई एक क्रमांक होगा, एक क्रमांक डाल दिया आपने। क्रमांक के बाद फिर क्या होता है इस पत्र में? क्रमांक की ही सीध में इस तरफ दिनांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिनांक। यहां लिखते हैं दिनांक। कई बार आधुनिक संदर्भ में जो छपे हुए पत्र रहते हैं ऊपर वो छाप देते हैं, तो यहां दिनांक के साथ साथ स्थान भी लिख देते हैं पहले, जैसे भोपाल दिनांक। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी भोपाल दिनांक, या नहीं भी लिखें भोपाल तब भी काम चलेगा। यहां इंदौर लिखा है तो यहां इंदौर ही लिखेंगे। बोले कार्यालय आपका कहां है? बोले इंदौर दिनांक, इंदौर दिनांक। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना? क्लियर? और दिनांक के आगे डॉट 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 ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? अब हाथ से लिखेंगे ना दिनांक, जिस तारीख को जा रहा है। मान लीजिए छपित है दिनांक। मान लीजिए दिनांक कैसे है, आज मान लीजिए 18 जुलाई 2020। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो ना। 18/7/2020 है, साइन हो गए। लेकिन किसी कारणवश यदि ये पत्र 18 तारीख को नहीं जा पाया, भेजा ही नहीं गया, कोई भी कारण रह सकता है, मीटिंग आ गया या जावक ले भी छुट्टी पे हैं, आउटवार्ड जो क्लर्क हैं, तो क्या करेंगे? तब इस दिनांक को काटेंगे नहीं। गंदी बात नहीं। अपन घर पे तो क्या करते हैं, खिच खिच काट देते हैं, कई लोग वाइटनर लगा देते हैं। इस तरह से नहीं करेंगे सर। हम क्या करते हैं, इस डेट के नीचे लाइन खींच के ऐसे करके, जिस डेट को जा रहा है, मान लो ये 22 को जा रहा है तो 22 लिख देंगे, 22/7/2020। इसका इस लाइन खींचने का तात्पर्य ये होता है, इसका अर्थ ही ये होता है
कि यह पत्र इस तारीख को किसी कारणवश जा नहीं पाया, अतः 22/7 को गया है। समझ रहे ना बात को? क्लियर? कोई डाउट? बोलो ना। हो गया काम, इतना लिख दिया आपने, यहां बीच में स्पेस भी रहेगा। अब इस पत्र को, अब इसके नीचे यहां, अब ये पत्र जिसको भेजा जा रहा है उसको संबोधन करते हैं, तो यहां लिखेंगे, यहां से प्रति, प्रति के बाद कॉमा, प्रति, और प्रति मतलब जिसको अपन भेज रहे हैं, इसे प्रेषिति भी बोलते हैं, प्रेषित, प्रेषिति, प्रति, जिसको भेजा जा रहा है, जिस अधिकारी को भेजा जा रहा है, जिस अधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है, समझिए, ध्यान से समझ लेंगे। वहां प्रति लिखा, प्रति के नीचे ही उस अधिकारी के कार्यालय का नाम, पहले क्या लिखेंगे, पहली लाइन में उसका पद का नाम, प्रति, प्रति उस अधिकारी के पद, प्रति पद का नाम, पहले पद का नाम, कॉमा, कॉमा लगा देंगे यहां पे, अल्प विराम, कार्यालय का नाम, फिर कॉमा, स्थान का नाम जहां वो कार्यालय है। इस तरह से लिख देते हैं, प्रति उप जिलाधिकारी या उप जिला मजिस्ट्रेट, अगर हम भेज रहे हैं कहां, इंदौर पत्र भेज रहे हैं ग्वालियर से, उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, क्या, उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ग्वालियर, या कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर। समझ रहे हैं? लिख दिया। और देखिए यहां पहली पंक्ति में कॉमा, दूसरी पंक्ति में कॉमा, तीसरी पंक्ति में पूर्ण विराम, जहां खत्म हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। बात समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, हलवा है, बस इतना स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। यह प्रति जहां खत्म होती है, ध्यान दो, वहां से हम उसका विषय लिखते हैं। विषय जहां खत्म होती है प्रति, नीचे लाइन में विषय लिखते हैं, विषय लिखते हैं। और विषय के अंतर्गत जिस पत्र में जो अपन भेज रहे हैं, इस पत्र की विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देते हैं। विषय में क्या देते हैं बेटा? विषय में पत्र की विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देते हैं। विषय के अंतर्गत पत्र की विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देते हैं। संबंधित जानकारी देते हैं, जानकारी देते हैं। और ये संबंधित विषय वस्तु से संबंधित जो जानकारी देते हैं वो अत्यंत संक्षेप में जानकारी देते हैं, अत्यंत संक्षेप में। मान लो कोविड के दौरान ही ऐसे लिख देंगे, क्या बोले, लॉकडाउन के निर्देशों को मानने के संबंध में, क्रियान्वयन के संबंध में। और इसमें क्या लिखते हैं? बाबत, हेतु, इन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसके बाबत, इसके हेतु, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? बाबत, हेतु आदि शब्दों का प्रयोग, आदि शब्दों का प्रयोग। बोलो ना भाई। और विषय यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। अब मान लो विषय इस लाइन में नहीं आ पाया, तो अब यहां से नहीं लिखेंगे अगली लाइन। अगली लाइन कहां से शुरू करेंगे? यहीं से शुरू करेंगे। सुंदर भी तो देखना चाहिए, सौंदर्य का भी तो अपना महत्व होता है। बोलो आया ना, होता है या नहीं होता है?
इस लाइन के नीचे से ही अगली लाइन, अगर एक लाइन में आपका विषय नहीं लिखा गया है तो इस लाइन के नीचे से ही अगली लाइन शुरू करेंगे, ना कि यहां से। बोल दो ना लाला। विषय के बाद यदि एक लाइन में विषय नहीं लिखा गया है, इसके बाद अपन लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ यही विषय के नीचे से ही संदर्भ यहां से लिखेंगे, संदर्भ यहां से लिखेंगे। संदर्भ के अंतर्गत क्या लिखा जाता है? यदि अपन, संदर्भ तब जारी होता है यदि अपन किसी पत्र का जवाब दे रहे हैं, तो लिखिए आपके पत्र के संदर्भ में ये जानकारी हमको प्राप्त हुई, उसके संबंध में ये कार्यवाही हम कर रहे हैं। या संदर्भ तब भी लिखा जाता है कि आपने किसी अधिकारी से शासकीय कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने नहीं किया समयावधि में, तो उनको स्मरण दिलाया जाता है कि आपको स्मरण दिलाया जाता है, हे अधिकारी आप जिस काम के लिए बैठे हुए हो वो काम आपने किया नहीं है। तो संदर्भ दिया जाता है कि पूर्व में हम ये पत्र आपको क्या कर चुके हैं, जारी कर चुके हैं। तो संदर्भ कब होता है? संदर्भ कब लिखा जाता है? यदि आप किसी पत्र का जवाब दे रहे हैं। संदर्भ लिखने की क्या बात है, यहाँ पे लिखेंगे अपन साइड में। संदर्भ का उपयोग कब किया जाता है? हर पत्र में संदर्भ का उपयोग होता भी नहीं है। संदर्भ का प्रयोग कब करते हैं बेटा? संदर्भ का प्रयोग कब करते हैं? संदर्भ का प्रयोग कब करते हैं? नंबर 1, यदि आप किसी पत्र का जवाब दे रहे हैं, किसी पूर्व पत्र का जो आपको आ चुका है का जवाब दे रहे हैं, तब संदर्भ में उस पत्र का उल्लेख करते हैं। संदर्भ में उस पत्र का क्या करते हैं बेटा? उल्लेख करते हैं कि पत्र के संदर्भ में रेफरेंस देते हैं। और जब पहले भेजे गए किसी पत्र का आपको रेस्पॉन्स प्राप्त नहीं होता है, उसका जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो अनुस्मारक के रूप में जब पत्र लिखते हैं, जब पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का जवाब प्राप्त नहीं होता है, तब उस पत्र का संदर्भ यूज करते हैं, तब उस पत्र का संदर्भ के रूप में उल्लेख करते हैं। संदर्भ के रूप में क्या करते हैं बेटा? उल्लेख करते हैं। समझ रहे ना बात को? तो आपने संदर्भ लिख दिया और संदर्भ भी ऐसे ही लिखेंगे, और फिर यहीं से शुरू करेंगे। संदर्भ लिख दिया है ना। अब संदर्भ के बाद जो इस पत्र शुरू होगा, अब उसकी विषय वस्तु है, मेन बॉडी शुरू होगी पत्र की, जो आप कहना चाह रहे हैं कहो। लेकिन कहोगे कैसे? औपचारिक भाषा में, अन्य पुरुष शैली में, कल अपने देखा था, और संक्षिप्त, कोई अनौपचारिक संबोधन नहीं कि कृपा होगी, क्षमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप हमारे लिए ईश्वरीय वरदान हो, बोले ना, गंदी बात। औपचारिक शब्द समझ पा रहे हैं या नहीं? संदर्भ जैसे ही खत्म होगा फिर संबोधन शुरू होगा। संदर्भ के बाद क्या शुरू होगा? संदर्भ, संबोधन, किसी को संबोधित करेंगे, संबोधन। और शासकीय पत्र का जो संबोधन होता है वो क्या होता है मित्रों? औपचारिक संबोधन होता है। औपचारिक संबोधन का प्रयोग करते हैं। संबोधन का प्रयोग औपचारिक शब्द में महोदय सही वर्ड रहता है। महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप पद के लिए लिख रहे हैं। महोदय शब्द का प्रयोग अक्सर। और संबोधन कहां से शुरू करेंगे? इस प्रति के नीचे से, यहां लिखेंगे महोदय, और उसके बाद कॉमा। महोदय के बाद, ये प्रति के नीचे महोदय के बाद कॉमा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? महोदय, संबोधन। और संबोधन के बाद हमेशा अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे, है ना।
कॉमा। फिर उसके बाद यहां जो लिखा जाएगा, मैं थोड़ा इस लाइन को और नीचे कर लेता हूं, दिख रही है लाइन या नहीं दिख रही, बोलो ना। दिख रही महोदय के बाद यहां पत्र की विषय वस्तु होती है। पत्र की क्या होती है? विषय वस्तु। यहां इसकी बॉडी होती है, यहां से शुरू करेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु, पत्र की जो विषय वस्तु है, दिख रही है नहीं? दिख रही है नहीं? विषय वस्तु होती है। और विषय वस्तु जब शुरू करेंगे तो संक्षिप्त विवरण होता है। संक्षिप्त विवरण होता है। विषय वस्तु में जब भी अपन लिखने की कोशिश करते हैं तो विषय वस्तु में काय का विवरण होता है बेटा? संक्षिप्त विवरण होता है। विषय वस्तु में, शासकीय पत्र की विषय वस्तु में ध्यान रखने वाली चीज है, विषय वस्तु में संक्षिप्त विवरण होता है। संक्षिप्त विवरण जिस किसी कार्य का। और संक्षिप्त विवरण का तात्पर्य क्या होता है? पहली बात क्या होती है? मुख्य बिंदु होते हैं, केवल मुख्य बिंदुओं का समावेश, केवल मुख्य बिंदुओं का समावेश करते हैं विषय वस्तु में। कोई भी अनावश्यक बात लिखने से हमेशा अपन इसमें क्या करते हैं? परहेज करते हैं, अनावश्यक विस्तार नहीं देते हैं। अन्य पुरुष शैली में होती है, वही कल वाली बात, अन्य पुरुष शैली में विषय वस्तु। कोई भी एक अनुच्छेद में लिखते हैं, एक पैराग्राफ में, एक अनुच्छेद में लिखने का प्रयास। अगर 2 अनुच्छेद हो भी जाए तो कोई ज्यादा टेंशन वाले, फिर भी लिखने का प्रयास करते हैं विषय वस्तु। कोई भी ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं, कल अपने देखा था, जिसमें भ्रम हो। अनौपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। 2 अर्थी शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हैं, जिसमें 2 अर्थ डबल मीनिंग निकल जाए। एकदम सीधी सपाट औपचारिक भाषा। और अक्सर जो विषय वस्तु जो शुरू होती है, इसमें कृपा करें, क्षमा प्रार्थी हैं, धन्यवाद, इन शब्दों का भी अपन समावेश नहीं करते हैं। कल अपने देखा भी था। क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा प्रार्थी, धन्यवाद, कृपा करें, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। कृपा करें, प्रार्थना है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इनका प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हैं इसमें, विषय वस्तु में नहीं करते बेटा। क्लियर? सामान्यतः जो शासकीय पत्र होते हैं उनकी विषय वस्तु कहां से शुरू होती है? यह लेख है कि, आपको सूचित किया जाता है कि, इस तरह से शुरू करते हैं। सामान्यतः जो विषय वस्तु का प्रारंभ होता है, सामान्यतः विषय वस्तु का प्रारंभ जो होता है वो कहां शुरू करेंगे? यह लेख है कि, इन शब्दों से, लेख है कि, या आपको सूचित किया जाता है कि, इन शब्दों शुरू करते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि, इन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और विषय वस्तु खत्म हो जाती है, अपनी खत्म हो जाती है। अगर आपकी अनुमति हो, और अनुमति आपको देनी ही पड़ेगी, कोई विकल्प है नहीं, ये मैं विषय वस्तु को ऊपर खिसका लेता हूं, तो नीचे कुछ और लिखना है तो अपन लिख लेंगे ना बोर्ड में, इतना नोट कर लिया ना आपने, इसके नीचे ही, यानी ये पत्र क्रमांक तो है ही, ये दिनांक भी है। यहां महोदय लिखा है, महोदय से ये विषय वस्तु शुरू हो रही है। आपने शुरू कर दी विषय वस्तु और आपने लिख दिया पैराग्राफ में सब। जो यहां पत्र भेज रहा है वो अपना क्या लिखेगा? प्रेषक करता है। या अंत में आपने पत्र भेजा तो यहां क्या हो जाएगा?
प्रेषक करता, प्रेषक। विषय समाप्ति के बाद। और यहां जो प्रेषक करता है, जो प्रेषण कर रहा है पत्र, वो अपने लिए कौन से शब्द का उपयोग करता है बेटा? भवदीय शब्द का उपयोग करता है। यहां प्रेषक अपन लिखते नहीं है, लेकिन ये प्रेषक वास्तव में है क्या? भवदीय शब्द का उपयोग करता है अपने लिए। विषय वस्तु की समाप्ति पर प्रेषक कर्ता अपने लिए भवदीय शब्द का उपयोग करेगा। विषय वस्तु की समाप्ति पर, समाप्ति पर प्रेषक कर्ता काय का उपयोग करेगा? अपने लिए भवदीय शब्द का, भवदीय शब्द का प्रयोग करेगा। और भवदीय के नीचे क्या लिखेगा? अपना यहां पद नाम लिखेगा, पद का नाम, पद का नाम लिखेगा भवदीय के नीचे। और इसके हस्ताक्षर भी होंगे यहां, और इसकी सील भी होगी, मोहर भी होगी, मोहर एकदम ठप्पा लगा देगा साइन करके, हैं? कार्यालय की मोहर होगी। आजकल मोहर की बजाय उसका पद नाम टाइप ही कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा गया है कि आपका आज्ञाकारी, आपका शुभांशी, आपका अति प्रिय, आपको प्रेम करने वाला। गंदी बात। अगर ऐसे लिख दिया ना और सामने वाले ने कहा अच्छा तुम हमको प्रेम करते हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर प्रेम सीधा बल्लभ भवन से होगा। अब एसडीएम नहीं रहोगे, क्या रहोगे? भगवान ही मालिक है, क्या रहोगे? तो भवदीय शब्द का उपयोग करता है प्रेषक करता। हस्ताक्षर भी करने पड़ते हैं। समझ पा रहे हैं या नहीं? बोलो ना भाई। इसके बाद अगर इस पत्र के साथ हमने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है प्रूफ के लिए, संलग्न किया है, तो यहां पे क्या लिखते हैं? संलग्न, संलग्न दस्तावेज। यहां महोदय के नीचे, इसके नीचे, भवदीय के नीचे। ये भवदीय थोड़ा ऊपर रहेगा, भवदीय थोड़ा कहां रहेगा बेटा? ऊपर रहेगा। भवदीय यहां साइन हो गए। संलग्न, और संलग्न में यहां 1 2 3 जो दस्तावेज आपने भेज रहे हैं साथ में, वो संलग्नों की सूची रहती है। जिन दस्तावेजों को आप साथ में भेज रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं या नहीं? संलग्न दस्तावेजों की सूची रहती है। इन संलग्न दस्तावेजों के साथ जब ये खत्म होता है लास्ट में, पत्र समाप्ति के बाद, पत्र समाप्ति के बाद यहां अपना प्रति था। पत्र समाप्ति के बाद प्रति के सीध में संलग्न से नीचे, ये संलग्न है आपका 2 3 संलग्न, प्रति के सीध में संलग्न से नीचे यहां प्रेषक का पूरा पता होता है, प्रेषक का नाम व पता पूरा होता है, यहां लिखा जाता है। क्लियर? सबसे नीचे पत्र समाप्ति के बाद, संलग्न के बाद प्रति के सीध में प्रेषक का नाम होता है, प्रेषक का पूरा पता लिखा जाता है। तो इस फॉर्मेट में हम शासकीय पत्र क्या करते हैं बेटा? लिखते हैं इस प्रारूप। एक शासकीय पत्र लिखने का भी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, है ना। एक शासकीय पत्र हम लोग लिखते हैं। और आजकल तकनीकी में जो भाषा में जो शासकीय पत्र, आजकल थोड़ा तकनीकी का भी विस्तार हो गया है कि कार्यालय का नाम यहाँ छपा ही रहता है, ऊपर छपा रहता है कार्यालय का नाम। और कई बार क्या होता है कि हम लोग भवदीय भी नहीं लिखते, संबोधन नहीं लिखते, कई बार संबोधन को छोड़ देते हैं, संबोधन नहीं लिखते हैं। जब संबोधन नहीं होगा तो उस स्थिति में भवदीय भी नहीं होगा। उस स्थिति में क्या नहीं होगा बेटा? भवदीय नहीं होगा। लेकिन सामान्यतः हम संबोधन को लिख लेते हैं तो अच्छा लगता है, भवदीय भी बना रहता है। तो हम एक लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से शासकीय पत्र को समझने का क्या करेंगे लाला? क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। लिखते हैं, आप कौन हैं? बोले कुछ नहीं। क्या हैं आप? कुछ नहीं। एक सवाल लिखते हैं जो आयोग जिस तरह से पूछता है। लिखिए, आप शासकीय विज्ञान, होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर के प्राचार्य हैं। प्रश्न लिखते हैं,
प्रश्न लिखते हैं। आप शासकीय प्रश्न, आप शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर में है, आप लोग जानते ही हैं। शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप प्रिंसिपल बन गए, हालांकि आप बनना नहीं चाहते, आप सब लोग एसडीएम बनना चाहते हैं, प्राचार्य हैं। आपको अपने महाविद्यालय के बीएससी अंतिम वर्ष के परीक्षा फॉर्म, आपको अपने महाविद्यालय के, कहाँ के बेटा, महाविद्यालय के बीएससी अंतिम वर्ष के परीक्षा फॉर्म, बीएससी अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के परीक्षा फॉर्म देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को प्रेषित करने हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर को प्रेषित करने हैं। इंदौर को क्या करना है बेटा, प्रेषित करना है। आप एक शासकीय पत्र लिखेंगे और जिनमें परीक्षा फॉर्म की जो संख्या है वो 650, आप 650 परीक्षा फॉर्म को प्रेषित करने के लिए, परीक्षा फॉर्म को प्रेषित करने के लिए शासकीय पत्र लिखें। क्या लिखें बेटा, शासकीय पत्र लिखें। क्लियर। और आपने जो फॉर्मेट अभी सीखा है, ये प्रश्न आएगा पूरा, आपको लिखना पड़ेगा। आपने जो प्रारूप अभी सीखा है उस निश्चित प्रारूप में ही आपको पत्र भेजना है। कहाँ क्या आएगा आप डिटेल में समझ गए ना, बोलो ना भाई। हम इस पत्र को लिखते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। और ये कैसा पत्र होगा, शासकीय पत्र होगा, क्योंकि किस कार्यालय से जा रहा है, प्राचार्य कार्यालय से। कहां जा रहा है, विश्वविद्यालय में, कुल सचिव कार्यालय में। दोनों कार्यालय शासकीय। परीक्षा कराना निजी कार्य है या शासकीय कार्य है, शासकीय कार्य है, तो कार्य भी शासकीय है। तो शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय में जब शासकीय कार्य से कोई पत्र भेजा जाता है तो उसी पत्र को तो शासकीय पत्र बोलते हैं। तो निश्चित रूप से यहां शासकीय पत्र लिखते हैं और हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, जो तय फॉर्मेट है लिखते हैं बेटा। हटा दें इसको, हटाना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प है नहीं अपने पास। इस बोर्ड पे लिखने की कोशिश करते हैं। यहां तक आ रहा है, ये हमने और ये हमने अपना फॉर्मेट बना। तो सबसे पहले यहां पे अपन क्या लिखेंगे, कार्यालय का नाम आएगा या नहीं आएगा, क्या क्या लिखेंगे, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, ऐसे लिखेंगे ना बीच में। सब लोग मेरे साथ लिखिए, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय इंदौर। और ये इंदौर कहां है लाला, मध्य प्रदेश। शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, ये आपका कार्यालय का नाम हो गया। क्लियर, कोई डाउट किसी को, ये बीचों बीच में कार्यालय का नाम रहेगा। क्लियर, बोलो ना भाई। अब क्या आएगा, क्रमांक आएगा। यहां पे क्या आएगा, क्रमांक, क्रमांक, पत्र क्रमांक आएगा। प्रशासनिक काम के लिए है, बोले परीक्षा संबंधी कार्य कॉलेज का कैसा है, प्रशासनिक।
और बोले मुख्य परीक्षा हो रही है, मुपू मुख्य परीक्षा, मुपा ऐसे भी लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा। बोले मुख्य परीक्षा कौन से क्रम की हो रही है? बोले 17वें नंबर की मुख्य परीक्षा। और इस पत्र का क्रमांक कितना है? बोले 151, ऐसे लिख सकते हैं। क्रमांक में प्रशासन, मुख्य परीक्षा, 17वें नंबर की मुख्य परीक्षा। हो सकता है उनके यहाँ कोर्स ज़्यादा चलते हों, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, एमएससी, एमए एटसेट्रा। और 151 पत्र क्रमांक। यहां क्या आएगा आप बताइए? दिनांक। दिनांक मान लीजिए आपका 18 जुलाई 2020, ठीक है, आज ही भेज रहे हैं मान लीजिए। दिनांक आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसके बाद अब क्या आएगा? प्रेषित, किसको भेजा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे बोलो बेटा? प्रति। प्रति क्रमांक यहां से प्रति, प्रति के बाद कॉमा। किसके पद का नाम पहले लिखेंगे? प्रति, पद का नाम पहले लिखेंगे। कुल सचिव, कुल सचिव, इसको थोड़ा सा यहां से लिखेंगे, प्रति, कुल सचिव, कॉमा लगाएंगे, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, इंदौर। और जहां खत्म होगा वहां फुल स्टॉप। यही तो बोला था, यहां कॉमा यहां फुल स्टॉप। इंदौर। क्लियर? ड्राफ्टिंग। और कहां है इंदौर? ये भी अगर लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे साथ में? मध्य प्रदेश। तो ऐसे कॉमा लगा दें। क्लियर? बोलो ना भाई। इसके बाद प्रति जहां खत्म होगा वहां क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे। विषय, विषय, विषय में क्या होगा? मुख्य परीक्षा 2020 के परीक्षा फॉर्म हेतु, मुख्य परीक्षा 2020 के परीक्षा फॉर्म हेतु। क्लियर? परीक्षा फॉर्म हेतु। विषय आपने लिख दिया। विषय के नीचे ही लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ ऑप्शनल होगा सर। अब संदर्भ कब लिखा जाता है? या तो आप किसी पत्र का जवाब दे रहे हो, विषय वस्तु लिख रहे हो, मतलब कोई पत्र आया है उसका आप जवाब दे रहे हो, या पहले जो पत्र भेजा गया है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उसका जवाब नहीं आया है, या दोनों ही स्थितियां नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संदर्भ क्या आ जाएगा बेटा? निरंक। निरंक मतलब कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन वहां लिखेंगे निरंक। निरंक, नील, कोई संदर्भ नहीं है। अब क्या आएगा? संबोधन आएगा। संबोधन क्या आएगा बोलो बेटा? प्रति के नीचे क्या संबोधन आएगा? प्रति के नीचे महोदय, कॉमा, अल्प विराम। संबोधन के बाद विषय वस्तु, और विषय वस्तु में हम क्या लिखेंगे? यहां पे यह लेख है या ये सूचित किया जाता है, इसी शब्दों से शुरू होंगे। तो क्या लिखेंगे? महोदय, यह सूचित किया जाता है कि, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो, बोलो ना। आपको नहीं लिखेंगे नहीं, यह सूचित आपको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रति संबोधन पहले कर दिया अपन ने। यह सूचित किया जाता है कि
शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय की शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय के बिल्कुल टू द पॉइंट महाविद्यालय के बीएससी अंतिम वर्ष के मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखूं, हाँ, होलकर विज्ञान महाविद्यालय के बीएससी अंतिम वर्ष के, यहां लिख देते हैं, ये पहले से लिखा हुआ है, संदर्भ भी हटा देते हैं, लिख लिया है। बीएससी अंतिम वर्ष के 650 परीक्षा फॉर्म देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर को देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर को प्रेषित किए जा रहे हैं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर को प्रेषित किए जा रहे हैं, और कुछ नहीं है इसके बाद। यहां क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे भवदीय, क्या लिखेंगे यहां पे भवदीय, और भवदी में यहां लिखेंगे क्या, समझिए, भवदी में ध्यान रखना है, भवदी में क्या लिखेंगे बेटा, हस्ताक्षर, पहले तो यहां हस्ताक्षर करेंगे, और इसके बाद अपना नाम आवासा, ध्यान रखना, यहां अगर आपने अपना नाम लिख दिया ताव में आके कि मैं सुमन कुमारी, मैं आदित्य सिंह, मैं सौरभ सिंह, आपकी पूरी परीक्षा निरस्त हो जाएगी। आप भले ही फिर 1500 अंक लेके आ जाएं, पूरी परीक्षा, क्योंकि आपने परीक्षा में अपनी पहचान बता दी, और परीक्षा का ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, परीक्षा संचालन नियमावली होती है कि कोई भी परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपनी पहचान नहीं बता सकता। पिछली परीक्षा में आपने देखा 2000 से, यहां अपना नाम नहीं लिखना, नाम बिल्कुल नहीं लिखना, नाम नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना, भूल के भी भूल जाना आपका नाम है आवासा, बस। अगर आपने यहां नाम लिख दिया तो पूरी परीक्षा निरस्त हो जाएगी। 2017 या 18 की मुख्य परीक्षा में कई 100 से लगभग ऐसे विद्यार्थी थे जिनके अंक इंटरव्यू कॉल जिन बच्चों के हुए थे उनसे ज्यादा थे पूरी परीक्षा में, लेकिन नाम लिख दिया, बेचारे बाहर हो गए। कई बार ताव में आ जाते हैं ना, अपन लिखे होते हैं हस्ताक्षर फलाना, और आप क्या हो, कुछ नहीं। आयोग ने जो बनाया है वो प्रश्न में देखो, क्वेश्चन में देखो आप क्या हो, प्राचार्य, काय के, जहां के हो वहीं के। कई लोग ग्वालियर के हैं तो लिख देंगे प्राचार्य, काय के, बोले शासकीय मलवा महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर। ना, गंदी बात, प्रश्न में जो आपको बनाया गया है बन जाओ, लेकिन नाम नहीं लिखना है लाला। नाम अगर आपने प्रेषित कर दिया, अगर आपने स्पष्ट कर दिया तो समझ जाओ, परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार मत करो, अगली बार प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो, प्री निकालना है। तो यहाँ इसके अनुसार क्या है, क्या लिखना है, आवासा प्राचार्य, जो आपका पद नाम है प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, हस्ताक्षर यहाँ करने आपको, अपने ओरिजिनल हस्ताक्षर नहीं, गंदी बात, हस्ताक्षर लिखना है आपको। हस्ताक्षर के बाद यहाँ नीचे आप दिनांक डालते ही हैं, जो भी जिस तारीख को आप पत्र भेज रहे हैं, दिनांक है वो तो जैसे हस्ताक्षर एवं दिनांक।
यहां नाम नहीं लिखना है, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, नहीं तो आपके नंबर 1200 भी आ जाए, लेकिन अगली बार प्री ही देनी पड़ेगी। तो दिनांक डाल सकते हैं। दिनांक तो काय का दिनांक डला है ऊपर, समझ रहे हैं ना बात को। भवदी के बाद ही खत्म हो जाएगा। संलग्न कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, इस पत्र के साथ कुछ भेज रहे हैं या नहीं, बोलो। संलग्न कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो भाई। कितने परीक्षा फॉर्म संलग्न करेंगे, 650। तो क्या लिखेंगे, 650 परीक्षा फॉर्म, ये संलग्न कर दिया, काम खत्म हो गया। बोलो ना भाई। इस संलग्न के बाद अंत में क्या बदला था, मैंने क्या बोला था, अंत में क्या बोला था, प्रेषक। यहां प्रेषक का नाम व पता, प्रेषक का नाम व पता पत्र के अंत में। और क्या लिखेंगे, प्रेषक का नाम बता, प्राचार्य, अपना नाम मत लिख देना, नहीं घर का पता डाल दो। समझ रहे ना बात को। नाम को पता नहीं डालेना, कहां पे फॉर्म लिखेंगे तब नहीं डालेंगे ना। फॉर्म में परीक्षा फॉर्म लिख दिया आपने संलग्न में, यहाँ पे तो नीचे ये नाम का पता पूरी लाइन नहीं डालेंगे। प्रेषक, प्रेषक, बस only प्रेषक ही लिखेंगे। प्रेषक लिख देंगे, नाम व पता नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट प्रेषक। और प्रेषक में कौन, वही प्राचार्य। थोड़ा और ऊपर लिख लेता हूं ताकि मैं नीचे लिख पाऊं, मेरा बोर्ड छोटा है। आप लोग अगर ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो फिर अपन डीएसएलआर कैमरे से भी पढ़ेंगे, पूरा बोर्ड आएगा, घूम घूम के पढ़ाएगा टीचर। प्रेषक क्या बोले, प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश। और ये खत्म हो जाएगा, समझ रहे। इस प्रारूप में आपको शासकीय पत्र लिखना होगा, और ऐसे लिख के आएंगे ना तो पूरे अंक नहीं, पूरे ही अंक मिलेंगे, और आपके राजपथ के दरवाजे क्या हो जाएंगे मित्रों, खुल जाएंगे। तो इसमें कोई तकनीकी थोड़ी सी विशेषता है जिनके अनुरूप अपने को क्या करना है बेटा, कार्य करना है और बेसिक बारीकियां समझनी है। तो अगली कक्षा में फिर आपके साथ मिलेंगे अर्धशासकीय पत्र के साथ, उसके प्रारूप को समझेंगे, अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, और उसका एक लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे। तब तक के लिए आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ूंगा, क्या, सामान्य हिंदी, ताकि राजपथ के दरवाजे खुल सके। धन्यवाद।